आज हम डिस्कस करेंगे लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस रिटन बाय विलियम कूपर। विलियम कूपर एक इंग्लिश पोइट और एंग्लिकन हिम राइटर थे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस। इस पोएम को फर्स्ट टाइम लिखा गया था 1773 में और पब्लिश करवाया गया था 1774 में बाय जॉन न्यूटन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये पोएम जो है ये लिखी गई है 6 स्टांजाज में और इसमें की सिर्फ पहली और थर्ड लाइन अगर छोड़ी जाए फर्स्ट स्टांजा में की अगर फर्स्ट और थर्ड लाइन को छोड़ दिया जाए तो रेस्ट ऑफ द पोएम में जो है वो हमें ए बी राइम स्कीम देखने को मिलता है। इसमें पोइट बताते हैं कि कैसे जो भगवान के प्लान्स होते हैं ये कैसे उसके मूव्स होते हैं वो हमारे समझ से परे होते हैं। जैसे जैसे वक्त आगे आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे हमें वो प्लान्स जो वो हमारे सामने अनफोल्ड होते जाते हैं। सो वी हैव टू कीप फेथ इन हिज प्लान्स। So let's begin. We'll discuss the poem line by line. God moves in a mysterious way. His wonders to perform. मतलब भगवान कैसा है वो रहस्यमय तरीके से चलता है। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय तरीके से। His wonders to perform अपने चमत्कार दिखाने के लिए। मतलब पोइट क्या कहना चाहते हैं कि भगवान जब हमारी लाइफ में कुछ करता है तो वो मिस्टीरियस होता है, हमें नहीं पता है कि उसमें आगे क्या होने वाला होता है। तो वो जब मिस्टीरियस वे में चलता है तो वो चमत्कार दिखाने के लिए चलता है, मतलब चमत्कार करने के लिए चलता है, मतलब उसकी जो भी मूव्स होती है वो हमारे समझ से परे होती है, इसलिए वो हमें चमत्कार लगते हैं। He plants his footsteps in the sea and rides upon the storm. वह समुद्र में अपने कदम रखता है और तूफान पर सवार हो जाता है। अब ये ऐसा भगवान करते हैं, ऐसा क्यों कहा गया? बिकॉज द बाइबल इट इज रिटन लाइक दिस कि he plants his footsteps in the sea and rides upon the storm। मतलब he has some magical powers, उसके पास में कुछ ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जो हमारी समझ से परे हैं। डीप इन अनफैथमेबल माइंड्स, डीप इन अनफैथमेबल, अनफैथमेबल का मतलब होता है अथाह, अथाह खदानों की गहराई में, ऑफ नेवर फेलिंग स्किल, उसकी स्किल्स जो है कभी असफल न होने वाले कौशल है उसमें। He treasures up his bright designs and works in sovereign will। वो अपने उज्जवल डिजाइनों को संजो कर रखता है और उसकी प्रभुतापूर्ण इच्छा पूरी होती है। मतलब क्या है कि ये जो अथाह गहरी खदानें हैं उसके नीचे, मतलब हमें समझ में ही नहीं आते हैं, ऐसे उसके प्लान्स होते हैं, ऐसे उसके डिजाइन्स होते हैं। मतलब ही हैज प्लान एवरीथिंग इन एडवांस और उसकी जो डिजाइन्स होती हैं उन्हें वो छुपा कर रखता है, ये संजो कर रखता है। मतलब वो इंसानों तक नहीं पहुंचती है जब तक कि वक्त नहीं आता है, और उसकी जो इच्छा होती है वही आखिरकार होती है। आप चाहे जो भी चाहो, वो ना तो वही होता है जो नियति में लिखा होता है। ऑफ नेवर फेलिंग स्किल मतलब हम हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने में हो सकता है कि गलत हो जाए, चूक जाए, लेकिन वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने में कभी नहीं चूकता और उसके प्लान जो उसके डिजाइन जो होते हैं वो कभी गलत नहीं होते। ये फेयरफुल सेंट्स फ्रेश करेज टेक। फेयरफुल सेंट्स पोएट कह रहे हैं कि ये जो तुम डरे हुए संत हो, फ्रेश करेज टेक, नया साहस लो। द क्लाउड से सो मच ड्रेड, ये जो क्लाउड्स हैं जो बादल घिर कर आए हुए हैं उन्हें देखकर तुम डरो मत। ड्रेड मतलब डरना। आर बीक विथ मर्सी एंड शैल ब्रेक इन ब्लेसिंग्स ऑन योर हेड। इन क्लाउड्स को जिनको देखकर तुम डर रहे हो कि मूसलाधार मूसलाधार बारिश होगी, उनको देखकर डरो मत। वो क्लाउड्स जो है वो भरे हुए हैं बारिश से, जब वो टूटेंगे तो वो सारी जो ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है भगवान का, वो बारिश बनकर तुम्हारे सिर के ऊपर बरसेगी। मतलब पोइट का कहना क्या है कि अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो डोंट गेट स्केयर्ड, कि उन प्रॉब्लम्स में से तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या क्या अच्छा छिपा हुआ है। जज नॉट द लॉर्ड बाय फीबल सेंस, भगवान को तुम अपने वीक सेंस से, अपने वीक जजमेंट से जज मत करो, अनुमान मत लगाओ। बट ट्रस्ट हिम फॉर हिज ग्रेस, बल्कि उसके अनुग्रह के लिए उस पर विश्वास करो, विश्वास रखो कि तुम्हारे लिए जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। बिहाइंड ए फ्राउनिंग प्रोविडेंस, फ्राउनिंग मतलब उदास, प्रोविडेंस मतलब नियति या फेट हम कह सकते हैं। ही हाइड्स अ स्माइलिंग फेस। पोइट कह रहे हैं
कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि ये बता रहा है कि आपकी लाइफ कितनी बोरिंग है, उदास है, दुख भरी है, तो उसे देखकर आप डरो मत। आप विश्वास रखो कि उसके पीछे उसकी हंसी छुपी हुई, उसकी मुस्कान छुपी हुई है। मतलब क्या है कि उसके पीछे भी आपका भला है। यू जस्ट हैव टू कीप द पेशेंस एंड फेथ इन हिम। हिज पर्पसेस विल राइपन फास्ट। मतलब उसकी जो इच्छा है, जो वो आपको देना चाहता है, वो बहुत जल्दी उभर कर आपके सामने आएगा। राइपन फास्ट मतलब वो पक कर, जैसे फल पक जाता है, राइपन होता है, तो वो जो कुछ भी उसका पर्पस है मैं वो जल्दी ही आपके सामने उभर कर सामने आएगा। अनफोल्डिंग एवरीवर, गुजरते वक्त के साथ में हर घंटे में उसका जो पर्पस है वो क्लियर होता जाता है। द बर्ड में हैव अ बिटर टेस्ट। हो सकता है कि शुरुआत में फूल की कली जो है वो आपको कड़वी लगे, बट स्वीट विल बी द फ्लावर। मतलब क्या है कि शुरुआत में हो सकता है कि सिचुएशन आपको बुरी लगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त पास होगा तो बिलीव कि आपके लिए उसमें अच्छा ही छिपा होगा। ब्लाइंड अनबिलीव इज श्योर टू अर्न। अंधा अविश्वास से अवश्य ही गलती होती है। अगर आपका अब मतलब एक तो आपको विश्वास नहीं उस पर, डाउट्स है आपके दिल में, ऊपर से वो अंधा अविश्वास है। मतलब आपने कुछ टटोला नहीं है, बस ऐसे ही मान रहे हो कि वो नहीं है या उस पर आपको विश्वास नहीं है। एंड स्कैन इज वर्क इन वेन। और आप उसके वर्क को जो वो स्कैन करते हो, टटोलते हो, इन वेन मतलब व्यर्थ में, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उसके कामों को नहीं समझ सकते। गॉड इज हिज ओन इंटरप्रेटर। वो अपना खुद व्याख्याता है। एंड ही विल मेक इट प्लेन। और वो खुद ही है जो अपने आप के कार्य को, अपने आप को जो वो प्लेन करेगा, मतलब सिंपल वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकता है, समझा सकता है। गॉड कैन रिवील हाउ हिज प्रोविडेंस गवर्न्स आवर लाइफ। सिर्फ वही बता सकता है कि उसकी लाइफ, उसकी वजह से हमारी लाइफ जो है कैसे गवर्न होती है। अल्टीमेटली यहाँ पर कोड जो है वो भगवान के सामने सरेंडर करने के लिए कह रहा है, हमसे कह रहा है कि वी शुड बिलीव, वी शुड हैव फेथ इन हिज प्लान्स एंड वी शुड नॉट डाउट हिज पावर्स, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करता है। तो ये थी पोएम शाइनिंग, लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द